घर परिवार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, आज की तारीख में आध्यात्मिकता के लिए कौन सा मार्ग ज्यादा बेहतर है? भक्ति का मार्ग या तो फिर ध्यान साधना का मार्ग? वो आज बताने वाला हूँ। मेरी अभी तक की जितनी भी छोटी सी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक रही है, उसके बेस पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट आपको सुटेबल ना लगे या तो फिर आपको एक्सेप्ट ना कर पाओ, तो उस पॉइंट को इग्नोर कर देना, क्षमा कर देना। मेरा इंटेंशन यहाँ पे हमारे जैसे लोग जो घर संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता के पथ पर चल रहे हैं, उनकी हेल्प करना है। मेरा इंटेंशन उनको गाइड करना है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम, वेलकम बैक। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बुक्स एंड बिजनेस स्टार्टअप ऑल्सो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आध्यात्मिकता के लिए आज की तारीख में, आज के युग में ध्यान का मार्ग या तो फिर भक्ति का मार्ग, कौन सा मार्ग ज्यादा बेहतर है? फ्रेंड्स, मैंने कई बार सुना है बहुत सारे जो लोग भक्ति के मार्ग पे है, जो लोग भक्त है, उनको कहते हुए कि आज के समय में ध्यान का कोई वैल्यू है ही नहीं। आज का कलयुग जो है उसमें नाम संकीर्तन का ही महत्व है। नाम संकीर्तन करते हुए, भक्ति करते हुए ही आप भगवान को पा सकते हो। आज की तारीख में ध्यान करना और घंटों तक ध्यान करना तो पॉसिबल है ही नहीं। वो मार्ग, ध्यान का मार्ग तो सतयुग के लिए ही था। आज की तारीख में सिर्फ भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये बातें कहते हैं भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग। दूसरी तरफ जो लोग ध्यानी है, जो लोग ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो कहते हैं खाली भक्ति करने से या तो फिर भजन कीर्तन करने से, डांस बींस करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, ध्यान मेडिटेशन नहीं करोगे, तो आप अपने गहराई तक नहीं जा पाओगे, अपने आप को नहीं जान पाओगे, भगवान को नहीं जान पाओगे। तो ये कहते हैं ध्यानी लोग, ध्यान और मेडिटेशन करने वाले लोग। तो दोनों के सेंटेंसेस थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो हम जो नॉर्मल इंसान है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से कौन सा मार्ग सही है, कौन सा नहीं है। तो भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग, ये दोनों मार्ग में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हमें पहले समझना होगा। वो डिफरेंस है द्वैत मार्ग और अद्वैत मार्ग का। जैसे भक्ति मार्ग है वो द्वैत का मार्ग है। द्वैत मतलब दो, ये भगवान है मेरे सामने और मैं उसकी पूजा कर रहा हूं, मतलब भक्त अलग है, भगवान अलग है, तो दो लोग हुए यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं द्वैत, ड्युअलिटी। तो भक्ति मार्ग है वो द्वैत का मार्ग है। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, स्मरण, संकीर्तन, मनन, दास्य भाव, सखा, ऐसे करके टोटल 9 अलग अलग प्रकार से भक्त जो होता है वो भक्ति करता है और अपने भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। वैसे ही ध्यान का मार्ग है, साधना का जो मार्ग है वो अद्वैत का मार्ग है। अद्वैत मतलब नॉन ड्युअलिटी। नॉन ड्युअलिटी का मतलब एक ही है, दो है ही नहीं। एक साधना करने वाला जो है वो ध्यानी है, वो अपने आप के ही, अपने भीतर के ही भगवान को जागृत करने का प्रयास करता रहता है और उसी में ही वो लगा रहता है। और वो ध्यान करते करते एक बार एक ऐसा टाइम आता है कि वो अहम ब्रह्मास्मि, जो कहते हैं शिवोहम शिवोहम, वो स्थिति में आने का प्रयास करता है। तो ध्यान का मार्ग है वो अद्वैत का मार्ग है और भक्ति जो मार्ग है वो है द्वैत का मार्ग। अब मजे की बात यहाँ पर यह है कि भक्ति मार्ग हो या तो फिर ध्यान का मार्ग, दोनों ही मंत्र का जाप करते हैं। भक्ति मार्ग पे चलने वाला भक्त अपने भगवान का नाम बड़े ही प्यार से, डिवोशन से, माला के थ्रू मंत्र जाप करता रहता है या तो फिर उस मंत्र का कीर्तन करता रहता है। वैसे ही ध्यानी भी अपने मंत्र का जाप करता है, लेकिन वो थोड़ा कॉन्शियस होके अपने चक्रों के ऊपर या तो फिर अपने सूक्ष्म शरीरों के ऊपर मंत्र जाप करता है और अपने ही भीतर के अनंत को जागृत करने का प्रयास करता रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भक्ति मार्ग हो या ध्यान का मार्ग, दोनों ही मंत्र जाप करते हैं। एक करते हैं भक्त जो होते हैं वो माला के ऊपर मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो या तो फिर ध्यानी जो है या तो फिर जो साधना कर रहे हैं वो सांसों को ही अपनी माला बनाकर सांसों के ऊपर मंत्र जाप करते रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं वो भगवान का नाम लेते हुए, माला जपते हुए या तो फिर कीर्तन करते हुए
एक टाइम करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि कीर्तन करते हुए या तो फिर नृत्य करते हुए वो अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं और अपने भगवान के साथ एक हो जाते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं। वैसे ही जो ध्यानी है वो भी ध्यान करते करते एक टाइम ऐसा आता है जो अपने आप को खो देता है और उस अनंत के साथ एक हो जाता है। तो कहने का मतलब दोनों ही मार्ग में दोनों अपने भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ एक हो जाते हैं। अब भक्ति मार्ग में जो लोग हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो लगातार भक्ति करने से करते 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 उसका भी एक समय ऐसा आता है कि उसको ज्ञान होने लगता है। ज्ञान किस चीज का? संसार का। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है, इसको कौन चला रहा है। तो डिवोशन के थ्रू भक्ति करते 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 उसका ज्ञान भी जागृत होने लगता है, ये मैंने देखा हुआ है। वैसे ही ध्यानी है जो है वो साधना कर रहा है, वो भले ही ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन ध्यान करते करते, साधना करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उसके अंदर भी भक्ति का भाव जागृत होने लगता है, एक डिवोशन का भाव जागृत होने लगता है। तो कहने का मतलब जो भक्ति कर रहा है, भक्त है, उसको एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसको ज्ञान होने लगेगा यूनिवर्स का, संसार का। और जो ध्यानी है, साधना कर रहा है, वो कुछ समय के बाद अपने भीतर भक्ति का अनुभव करेगा। तो वाइस वर्सा, ध्यान करने वाला एक समय के बाद भक्ति को अनुभव करेगा और भक्ति करने वाला एक समय के बाद ज्ञान को अनुभव करेगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप बहुत अच्छे से उसको रिलेट कर पाओगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मेरे एक दोस्त का। मेरे एक दोस्त था जो पहले कुछ सालों पहले भक्ति मार्ग पे था। उसको कथाएं सुनना या तो फिर कीर्तन करना या तो फिर माता की चौकी, वहां पे जाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो करते 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 उसको एक बार आगे जाके ध्यान का मार्ग मिला, एक गुरु मिले, एक ध्यान का मार्ग मिला, वो ध्यान करने लगा। तो कुछ सालों तक कंटिन्यूअस उसने एक ही मार्ग पकड़ा, ध्यान का मार्ग। लेकिन ध्यान करते 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 मेरी उससे बात हुई तो पता चला कि एक समय ऐसा आया कि वो फिर से, मतलब कुछ सालों के बाद वो फिर से भक्ति में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगा। तो उसका ध्यान का मार्ग जो है, उसके गुरु का मार्ग है, वो तो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके कर्म कटने लगते हैं जो ध्यानी है उसके। तो एक पॉइंट के बाद वो फिर से उसके अंदर भक्ति का मार्ग, भक्ति का भाव जागृत जरूर होने लगता है। दूसरी तरफ मैं अपने कई सारे दोस्तों को जानता हूं जो कई सालों से भक्ति के मार्ग पे है, लेकिन भक्ति करते 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 वो लोग अब ज्ञान की भी बातें करने लगते हैं। तो ऐसे कहा जाए तो डेस्टिनेशन एक ही है, लेकिन रास्ते दो अलग अलग है। जो मैंने अपने अभी तक की जर्नी में जिन जिन लोगों से मैं मिला हूं, मेरे अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूं कि डेस्टिनेशन एक है। एक समझ लो कि एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं, मतलब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ज्ञान आएगा, ध्यान कर रहे हो तो भक्ति आएगी, वो पक्का ही पक्का है। तो डेस्टिनेशन एक है, लेकिन जाने का रास्ता खाली दोनों का अलग अलग है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, लेकिन डेस्टिनेशन भक्ति मार्ग हो या ध्यान मार्ग हो, दोनों का एक ही है। तो इसको अगर कंक्लूड करना हो तो ये कहना चाहूंगा मैं कि भक्ति मार्ग हो या फिर ध्यान का मार्ग हो, दोनों ही मार्ग आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ है। कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, कोई ज्यादा नीचे नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आप भक्ति मार्ग पे हो तो उसको कंटिन्यू करना, आगे जाके आपको जरूर ज्ञान होने लगेगा। अगर आप ध्यान साधना कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि जैसे जैसे साधना करोगे, ध्यान करोगे, आपके कर्म कटेंगे और आपके अंदर भक्ति का भाव भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक एज है भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग की एज थोड़ी सी इस समय में ज्यादा इसलिए है क्योंकि भक्ति मार्ग टोटल सरेंडर का मार्ग है। उसमें पूरा डिवोशन होता है, उसको सरेंडर का मार्ग कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ध्यान का मार्ग है, साधना का मार्ग है, वो थोड़ी डिसिप्लिन आपसे ज्यादा मांग लेता है। तो बेसिक थोड़ा सा ये डिफरेंस है। लेकिन मेरा ये कहना है, आप अभी जिस किसी भी मार्ग में हो उसको कंटिन्यू करना, छोड़ना मत। और दूसरा, अगर आपके पास अगर गुरु है, अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु आ गए, चाहे भक्ति मार्ग हो या ध्यान का मार्ग हो, तो उसको कस के पकड़ लेना, उसको छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि आपका जो भी मार्ग हो, आपका ध्यान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, अगर आपके पास गुरु है तो डेफिनेटली आपका मार्ग बहुत ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दी होगी। तो आपकी जर्नी कंटिन्यू करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।